नमस्कार दोस्तों। बहुत से साथी बार बार पूछते हैं कि भैया सरकार हमें बताती है कि इतनी सब्सिडी आ रखी है हॉर्टिकल्चर बोर्ड पे, कोई बताता है कि मछली विभाग की इतनी सब्सिडी है, ये सब्सिडी मिलती कैसे है और मिलती कहां से है? क्योंकि हम लोग बता देते हैं आप लोगों को कि भाई ऑनलाइन जाइए, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की वेबसाइट पर आपको पता लग जाएगा कि कैसे सब्सिडी मिल रही है। कोई कह देता है कि ऐसे अप्लाई कर दीजिए, हमारे हरियाणा में एक सरल पोर्टल है उसका बोल देते हैं कि जाइए सरल से अप्लाई कर दीजिए। तो मैं आज आप लोगों को सिंपल सा तरीका बता देता हूं कि किस तरीके से किसी भी सब्सिडी को आप ले सकते हैं, और दूसरी बात आपको सब्सिडी मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसकी मंशा भी आपको कैसे पता चल सकती है। पहली बात ये सोच के चलो कि आप मान के चलो पूरे इंडिया के अंदर कोई भी स्टेट है, कोई भी विलेज है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट है, कोई भी गांव है, भ्रष्टाचार हर जगह है और लगभग ऑफिसर्स जो हैं वो भ्रष्ट हैं। कितना भी बड़ा ऑफिसर है, लगभग ऑफिसर भ्रष्ट है। ये बात पहले अपने दिमाग में डाल दो। सरकार कितना भी दावा करे कि आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, फला चीज आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। मेरा मैरिज सर्टिफिकेट नहीं आया अभी तक, ऑनलाइन अप्लाई किया था मैंने, और इस जिद में नहीं आया। मैंने उसे कहा कि ऑनलाइन अप्लाई किया है, ऑनलाइन ही आना चाहिए, क्योंकि वो जो सामने वाले बंदे हैं उनको पता है कि जब इसको जरूरत पीक पर होगी ना, उस वक्त इसे कहेंगे 2 रुपए दे दो। तो ये तो देश के हालात है। डॉक्यूमेंट्स तक तो ये बिना पैसे के देते नहीं, तो कहां से आपको सब्सिडी दे देंगे? और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि मेरे किसी जानकार की 20 लाख रुपए की सब्सिडी मछली विभाग की एक ऑफिसर ने इसलिए रोक रखी है कि उसको लगता है कि कहीं 10-15% अपने को भी बन जाए। और मैंने तो उसे कहा भी था, मैं कहा इसको 10, 15, 20, 25, 30% जो देना है वो दे के तेरी सब्सिडी ले ले। क्यों ले ले? क्योंकि तेरा पैसा 2-3 साल से अटका पड़ा है और इतना तो इस पे ब्याज लग जाएगा। अब आप लोगों को जब सब्सिडी चाहिए तो आपको क्या करना है? सिंपल सी बात बता, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है मान लीजिए, वो सब्सिडी देता है स्टेट्स को डायरेक्शन देता है कि किसानों तक ये सब्सिडियां पहुंचा दें। स्टेट्स कई बार उसके अंदर खुद का भी अनुदान कुछ जोड़ देते हैं। उसके बाद में वो सब्सिडी आप लोगों के लिए आती है। आप लोगों के लिए जब आती है तो इसके लिए आपको क्या करना है? मान लीजिए नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड ने हरियाणा स्टेट को बोल दिया कि भाई ये सब्सिडी हमारी ओर से, हरियाणा ने उसमें 4 चांद और लगा दिए और सब्सिडियां डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से बांटती। डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से बढ़ती है कि फला जिस सिरसा डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर हम 10 वाटर के टैंक देंगे, हिसार है वहां पे 15 वाटर के टैंक देंगे। मान लीजिए उन्होंने दे दिया कि भाई ये इरिगेशन के लिए माइक्रो सिस्टम है जिसमें ड्रिप है, स्प्रिंकलर है, ये हम इस डिस्ट्रिक्ट को इतना दे रहे हैं। तो इस तरीके से चीजें बांट दी जाती हैं। फिर आप लोगों को परेशानी होती है कि आपके पास किसी के पास पहुंचती है, किसी के पास नहीं पहुंचती। कोई कहता है मेरी फाइल अटक गई, कोई कहता है अटकी नहीं है। कुछ नहीं, आप लोगों को सिंपल सा काम करना है। बागवानी करनी है तो जाइए डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के पास। आपके यहाँ बागवानी विभाग का एक ऑफिस बना होगा, उसके पास जाइए, उसे पूछिए कि भैया हमें इतने एकड़ जमीन में ये काम करना है, क्या सब्सिडी है कि नहीं तेरे पास, और है तो कैसे मिलेगी, हमारा अप्लाई करने का सारा सिस्टम बता दे। वो आपको बता देगा। जब आप उससे बात करोगे तो वो बीच में कुछ खामियां भी बताएगा। खामियां बताते बताते वो ये भी बताएगा कि जल्दी करना है तो फिर हमें ये कर दीजिए और हम आपका ये काम कर देंगे। सिंपल सी बात है। तो उससे आपको सही पता लग जाएगा कि आपके पास सब्सिडी कब आने वाली है। सिंपल बात बता रहा हूं, आपको पता लग जाएगा। बहुत साथी मिलते हैं, मछली विभाग के मिलते हैं, जो कहते हैं कि हमें सब्सिडी नहीं मिल रही, हमारी फला ऑफिसर ने रोक ली। वो किसी नेता के पास जाते हैं, फोन करवाते हैं, कभी किसी को साथ लेके जाते हैं, कोई ऑफिसर का रिश्तेदार ढूंढते हैं। कुछ नहीं करना, उसके पास जाओ, उसे बोलो भाई मेरी सब्सिडी आएगी कि नहीं आएगी। फिर उससे पूछ लो क्यों नहीं आएगी, लिखित में दे दे। अगर उसके बाद भी वो कहता है कि नहीं नहीं भाई आ सकती है, कोई संभावना वो बताए मान लो, तब उसे फिर आप बोल दीजिए कि भैया जितना आपका बनता है उतना ले लीजिए, मुझे सब्सिडी दे दीजिए। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत बड़ी सब्सिडियां दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट बहुत बड़ी सब्सिडी दे रहे हैं, पर ऑफिसर्स जो है वो प्रॉपर लोगों तक उस सब्सिडी को पहुंचा नहीं पा रहे। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। खैर, सब्सिडी लेने का सिंपल सा तरीका है, कोई भी काम करो उस डिपार्टमेंट के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास जाके सारी बात क्लियर करे आओ, उसके बाद आप ऑनलाइन जो है उसको अप्लाई करें।
ताकि आपको पता होना चाहिए, आपका पैसा जो रुकना नहीं चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास मेरी जेब में किस दिन पैसा आ जाएगा। और ये इसी बात से पता लगेगा। YouTube पर आप कितना भी देख लो, कोई ऑनलाइन वेबसाइट बता देगा, कोई अप्लाई करने का तरीका बता देगा, उनमें कुछ नहीं रखा। सिंपल बात बता रहा हूं। खैर, आपके बहुत से किसान ऐसे होंगे साथी जो किसी न किसी प्रकार के सब्सिडी के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनको ये वीडियो जरूर भेजिए और उन्हें कहिए कि हर विभाग के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास जाके पहले बातचीत करके क्लियर हो जाए, तभी सब्सिडी के लिए सोच के या सब्सिडी को सोच के अपना काम करिए, वरना अपनी पूंजी अपने हाथ में रखिए। खैर दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जवान जय किसान।